टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। विश्वराज सिंह मेवाड़ की तस्वीरों को पैरों से रोंदने पर राजपूत समाज में फैला आक्रोश। श्री राजपूत करनी सेना ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। विश्व सिकल सेल दिवस पर एमबी हॉस्पिटल में हुआ विशेष कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने हॉस्पिटल को दिया सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस का दर्जा। आबादी क्षेत्र में पैंथर की दस्तक से फैली दहशत। गोवंश का शिकार करने के बाद ग्रामीणों ने की पिंजरा लगाने की मांग। और स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का का नया कारनामा, चावल के दाने के बराबर बनाया दुनिया का सबसे छोटा तिरंगा ताजिया। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मेवाड़ से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों की तस्वीरों के कथित अपमान का मामला सामने आने के बाद राजस्थान सहित मेवाड़ क्षेत्र में नाराजगी बढ़ गई है। आरोप है कि मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़, ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा और इतिहास शिक्षक राजवीर सिंह चलकोई की तस्वीरों को सार्वजनिक रूप से पैरों तले रौंदा गया। घटना के बाद विभिन्न राजपूत संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। विवाद की जड़ एनसीईआरटी के एक पाठ्यक्रम में प्रकाशित मराठा साम्राज्य के नक्शे को बताया जा रहा है। विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि नक्शे में राजस्थान के कुछ हिस्सों को मराठा साम्राज्य के अधीन दर्शाया गया है, जिस पर इतिहासकारों और समाज के कई प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई थी। इसी मुद्दे पर मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ सहित ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा और इतिहास शिक्षक राजवीर सिंह चलकोई ने सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति दर्ज कराई थी। आरोप है कि इसी वैचारिक मतभेद के चलते मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने इन तीनों की तस्वीरों का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि किसी भी ऐतिहासिक या वैचारिक विषय पर असहमति व्यक्त करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति की तस्वीर का अपमान करना स्वीकार्य नहीं है। मामले को लेकर श्री राजपूत करनी सेना के उदयपुर संभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे मेवाड़, उसके गौरवशाली इतिहास और महाराणा प्रताप के आदर्शों का अपमान है। उन्होंने कहा कि किसी तस्वीर को अपमानित कर इतिहास को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान की विरासत से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से घटना का तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो मेवाड़ का सर्व समाज व्यापक विरोध के लिए मजबूर होगा। वहीं विभिन्न राजपूत संगठनों और समाज के प्रतिनिधियों ने भी निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। ये वो मेवाड़ है जब भारत में सभी स्टेट गुलाम हो चुके थे, सिर्फ एक मेवाड़ था, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के नेतृत्व, जिन्होंने मुगलों से अधीनता स्वीकार नहीं की थी। केवल एक कागज के टुकड़ों के ऊपर पांव रख के तुम हमारे मेवाड़ के इतिहास को खत्म नहीं कर सकते हो। ये इतिहास कलम से लिखा हुआ इतिहास नहीं है। मेवाड़ का इतिहास तलवारों के खून से लिखा हुआ इतिहास है। और मैं उन गुंडों से ये जरूर कहना चाह रहा हूं, और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार, आपसे आग्रह है कि ऐसे तथाकथित गुंडे जो इस देश को जाति में बांटना चाह रहे हैं, जो इस देश को क्षेत्र में बांटना चाह रहे हैं, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये अपमान किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, पूरे मेवाड़ का अपमान है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो महाराणा प्रताप के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। ये आग अगर नहीं बुझे गई तो मेवाड़ से निकलने वाली यह आंधी पूरे देश में जाएगी। सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी।
विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में सिकल सेल एनीमिया जैसे गंभीर आनुवंशिक बीमारी को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित चिकित्सा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस दौरान आरएनटी मेडिकल कॉलेज द्वारा सिकल सेल रोग के खिलाफ किए जा रहे कार्यों और सैकड़ों नवजात बच्चों की जान बचाने की उपलब्धियों को भी साझा किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने समय पर जांच और उपचार के महत्व पर जोर दिया। सिकल सेल एनीमिया के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व सिकल सेल दिवस पर उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में विशेष कार्यक्रम और जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, चिकित्सा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान दक्षिण राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल रोग की रोकथाम और उपचार को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि उदयपुर का रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कॉलेज द्वारा अब तक 32,000 नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जांच के दौरान 621 सिकल सेल पॉजिटिव नवजात बच्चों की समय रहते पहचान कर उनका उपचार शुरू किया गया, जिससे उनकी जिंदगी को सुरक्षित बचाया जा सका। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कॉलेज की उपलब्धियों को देखते हुए इसे सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज का दर्जा प्रदान किया है। यह केंद्र पूरे दक्षिण राजस्थान में सिकल सेल रोग की पहचान, उपचार और जागरूकता का प्रमुख केंद्र बन गया है। कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉक्टर भूपेश जैन ने बताया कि अब तक 6,160 मरीजों को ओपीडी परामर्श और 306 गंभीर मरीजों को भर्ती कर निःशुल्क उपचार दिया गया है। बीमारी की रोकथाम के लिए 8,500 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिनमें 500 सिकल सेल वाहकों की पहचान हुई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 1,107 स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ के आबादी क्षेत्र में लगातार बढ़ती वन्य जीवों की गतिविधियों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। बीती रात एक पैंथर ने गोवंश को अपना शिकार बना दिया, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से पैंथर क्षेत्र में सक्रिय है और कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। लोगों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई कर पैंथर को पकड़ने और सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग क्षेत्र की तलहटी, रामचौक और आसपास के इलाकों में पैंथर का खौफ लगातार बना हुआ है। बीती रात पैंथर ने एक गोवंश पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पैंथर पिछले कई दिनों से आबादी क्षेत्र के आसपास घूम रहा है और अब तक कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। लगातार हो रही घटनाओं के कारण ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोग खेतों में जाने से भी डरने लगे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पैंथर की मौजूदगी को लेकर पहले भी वन विभाग और प्रशासन को शिकायत की गई थी। इसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए और पैंथर को पकड़ने के लिए 3 से 4 दिनों तक पिंजरा भी लगाया था। हालांकि पैंथर पकड़ में नहीं आया और बाद में विभाग ने पिंजरा हटा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिंजरा हटाने के बाद पैंथर फिर से गांव की ओर पहुंच गया और उसने गोवंश को अपना शिकार बना लिया। अब लोगों को आशंका है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो पैंथर किसी व्यक्ति पर भी हमला कर सकता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि पैंथर को जल्द पकड़कर किसी सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाए। उनका कहना है कि इस समय बड़ी संख्या में किसान खेतों में कार्य कर रहे हैं और ऐसे में पैंथर की मौजूदगी लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। वहीं ग्रामीण वन विभाग से क्षेत्र में लगातार निगरानी बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। पहले पिंजरा लगवाया, उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन शेर नहीं पकड़ा गया। अब हम फॉरेस्टर वालों से, वन विभाग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे किसी प्रकार की कोई जनहानि हो जाए तो उसके लिए वापस कैमरे की मांग की जा रही है और ग्रामीण आए दिन परेशान हैं।
सूक्ष्म कला और स्वर्ण शिल्पी की दुनिया में एक बार फिर अनोखा कारनामा सामने आया है। उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वर्ण शिल्पी प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सक्का ने चावल के दाने के बराबर आकार का सोने चांदी का तिरंगा ताजिया तैयार किया है। इस अद्भुत कृति को एक नाव में स्थापित कर विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। मुहर्रम के अवसर पर इस अनूठे ताजिए को लेकर शहर में विशेष आकर्षण का माहौल है। सूक्ष्म कला की बेमिसाल मिसाल पेश करते हुए उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वर्ण शिल्पी और 211 विश्व रिकॉर्ड धारक प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सक्का ने विश्व का सबसे छोटा सोने चांदी का तिरंगा ताजिया तैयार किया है। ये ताजिया आकार में इतना छोटा है कि इसे चावल के दाने के बराबर बताया जा रहा है, लेकिन इसकी बारीक कारीगरी हर किसी को हैरान कर रही है। डॉक्टर सक्का ने इस सूक्ष्म ताजिए को एक छोटी नाव के अंदर सजाया है। विशेष लेंस की सहायता से देखने पर इसमें सोने का गुंबद, 2 खंड, कठड़ा और छतरी जैसी बारीक संरचनाएं भी दिखाई देती है। इस कलाकृति को और आकर्षक बनाने के लिए इसे पानी से भरे पात्र में नाव के साथ तैरते हुए प्रदर्शित किया गया है, जो मुहर्रम की पारंपरिक सवारी का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर सक्का ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुहर्रम के अवसर पर शहर में निकलने वाले पारंपरिक छड़ियों के जुलूस के दिन इस विश्व के सबसे छोटे तिरंगे ताजिए की प्रतीकात्मक नाव सवारी निकाली जाएगी। इस दौरान शहर की पारंपरिक छड़ियों के साथ इस अनूठी कृति को सलामी भी दी जाएगी। चावल के दाने जितने आकार में तैयार है, इस तिरंगे के ताजिए को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। शहरवासियों का कहना है कि डॉक्टर इकबाल सक्का की इस अद्वितीय कलाकृति ने एक बार फिर उदयपुर का नाम गौरवान्वित किया है और उनकी बारीक शिल्पकला ने सभी का दिल जीत लिया है। उदयपुर नगर निगम द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर आमजन के लिए राहत का माध्यम बनता जा रहा है। 5वें दिन आयोजित शिविर में सैकड़ों शहरवासियों ने पहुंचकर अपने लंबित कार्यों का निस्तारण करवाया और विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ लिया। निगम के अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार के मंशा के अनुरूप नागरिकों को एक ही स्थान पर त्वरित और सरल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। उदयपुर की दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित शहरी सेवा शिविर 2026 के 5वें दिन बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और नगर निगम से संबंधित विभिन्न कार्यों का समाधान प्राप्त किया। शिविर में लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई, वहीं कई लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन को नगर निगम की विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिससे लोगों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। शिविर के दौरान मिली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए निगम की विद्युत शाखा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त किया। आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर कुल 132 स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था बहाल की गई, जिससे संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को राहत मिली। इसके अलावा लंबे समय से लंबित कई मामलों का भी समाधान किया गया। शिविर में नामांतरण के 5 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं सफाई व्यवस्था से जुड़ी 45 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 44 शिकायतों का तत्काल समाधान कर दिया गया, जबकि एक प्रकरण पर कार्रवाई जारी है। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए काउंटर पर भी नागरिकों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, परामर्श और आवश्यक सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 80 नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि ऐसे शिविरों के माध्यम से आमजन को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में एक घर के भीतर 5.5 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप के दिखाई देने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना मिलने पर वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया गया। बाद में वन विभाग के निर्देशानुसार सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। नाथद्वारा तहसील के कुंठवा गांव में उस समय लोगों में दहशत फैल गई जब लालजी नट के घर के अंदर रखे सामान के बीच एक 5.5 फीट लंबा कोबरा सांप दिखाई दिया। जहरीले सांप के घर में होने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वह लोगों की भीड़ भाड़ जमा हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत पिपरडा के वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत को सूचना दी। सूचना मिलते ही नवीन गहलोत अपने सहयोगी नरेश रेबारी के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया।
मौके पर निरीक्षण करने पर पता चला कि कोबरा घर के अंदर चूल्हे के पास रखे सामान के पीछे छिपकर बैठा हुआ था। सांप की स्थिति को देखते हुए रेस्क्यू टीम ने पूरी सावधानी बरती ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। काफी सतर्कता के साथ नवीन गहलोत ने कोबरा को सुरक्षित तरीके से पकड़ा और उसे प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर लिया। रेस्क्यू के दौरान आसपास मौजूद ग्रामीणों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। रेस्क्यू के बाद वन विभाग के निर्देशानुसार कोबरा को उसके प्राकृतिक आवास में ले जाकर सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। विश्वराज सिंह मेवाड़ की तस्वीरों को पैरों से रोलने पर राजपूत समाज में फैला आक्रोश। श्री राजपूत करणी सेना ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। विश्व सिकल सेल दिवस पर एमबी हॉस्पिटल में हुआ विशेष कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने हॉस्पिटल को दिया सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस का दर्जा। आबादी क्षेत्र में पैंथर की दस्तक से फैली दहशत। गोवंश का शिकार करने के बाद ग्रामीणों ने की पिंजरा लगाने की मांग। और स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का का नया कारनामा, चावल के दाने के बराबर बनाया दुनिया का सबसे छोटा तिरंगा ताजिया। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।